सावन का आज दूसरा सोमवार है। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज से जगह जगह शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शिवालय गूंज उठा है। सभी लोग भक्ति में लीन होते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें शिवालयों में देखी जा रही है। रुद्र अभिषेक कर, जल अभिषेक कर देखिए किस तरह से यहाँ पर शिवलिंग पर अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए ये तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर विराजमान हैं, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के भक्तों का तांता साल भर लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में ये भीड़ और बढ़ जाती है जब महाकाल की सवारी निकाली जाती है। और इसके साथ ही आज सावन के सोमवार का दूसरा सोमवार है और ये बेहद महत्व रखता है और इसीलिए हर हर महादेव बम बम भोले के जयघोष में सभी श्रद्धालु यहाँ पर दिख रहे हैं, गुंजायमान पूरे शिवालय होते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शिवालयों पर जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक करते हुए, पंचामृत से यहाँ पर अभिषेक करते हुए बेलपत्र का विशेष महत्व होता है, वो यहाँ पर अर्पित करते हुए शिवालयों में नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर शिव भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर हर महादेव की जयकारों की गूंज सभी शिवालयों में सुनाई दे रही है। सावन का आज दूसरा सोमवार है और आज दूसरे सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्ति में लीन सभी श्रद्धालु दिख रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। वहीं देश भर में शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो बेटा, जल्दी पलटो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यही तो कमी है, एक एक चीज निकालना है। हमने कहा कि यही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार आज और भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए मान्यता ये भी है कि सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव को केला, सेब, अमरूद और बेलपत्र जैसे फल चढ़ाए जा सकते हैं। धतूरा और बेर भी भोलेनाथ को बहुत प्रिय माने जाते हैं। देखिए भोलेनाथ का श्रृंगार भी करते हुए कई शिवालयों में और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है शिवालयों में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए किस तरह से अभिषेक करते हुए शिवलिंग को, शिव परिवार को बेलपत्र चढ़ाते हुए, जल अभिषेक करते हुए अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए यहाँ देखिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो देखिए ये महीना जो होता है वो देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। वहीं सोमवार का इस महीने में विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल में आते हैं, ये मान्यता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में थोड़ी सी पूजा से ही भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर शिव को तो भोलेनाथ कहा जाता है, वो सबसे भोले हैं। अगर आपका मन का भाव अच्छा हो तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं शिव, ये कहा जाता है। सारे भक्तों के दुख दर्द दूर कर देते हैं। वहीं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
साथ ही सावन के महीने में हर सोमवार का वैसे तो विशेष महत्व है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार बेहद खास तस्वीरें अलग अलग शिवालयों से हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस दिन सार्वर्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। तो देखिए, जो वैदिक पंचांग होते हैं वो शिवालयों पर अर्पित किए जाते हैं। और देखिए क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो शिव की भक्ति में लीन है। ये दिखाने के लिए हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं और तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि हर हर महादेव के उद्घोष में सभी शिवालय लीन नजर आ रहे हैं। कुमार इंदर, वहां पर क्या तस्वीरें हैं? करा रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को दर्शन करा दूं तो ये रही चकनाथ सिटी की, आप देखिएगा 72 फीट ऊंची बाबा भोलेनाथ की ये मूर्ति है, जिसे दर्शक देख पा रहे हैं। बहुत ही भव्य और मोहक मनमोहक यहाँ पर चकनाथ सिटी में होता है। तो आप देखिएगा ये 72 फीट ऊंचे यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की ये मूर्ति और बात ये है कि इस मूर्ति के अंदर जो है वो एक आया गया है जो उनको है यहाँ पर सुबह से ही लोगों की भीड़ यहाँ पर मंदिर में जो है आप देख सकते हैं कि आरती शुरू हो चुकी है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे बातचीत करूँ, फिर दर्शन दिखा दूँ। कहाँ से हैं आप? हम हाथीताल से आए, गोरखपुर से। अच्छा, हर साल आते हैं? जी, हर साल आते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में हमें। बहुत ही सुंदर मूर्ति, बहुत प्रसन्नता होती है यहाँ आकर। हम गए, बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से? हम करमेता से, जो करमेता से आए। जी हाँ। अच्छा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। हर साल आते हैं हम लोग यहाँ पे। हर साल आते हैं ना। ये देखिए लाइनें सुबह से यहाँ पर लोगों की लग चुकी है। आप यहीं से हैं, बाहर से हैं? यहीं से हैं। हर साल पहुँचते हैं यहाँ पर जी, है ना। तो ये देखिएगा दर्शक लोग आ गए हैं। अभी मंदिर शायद बंद है, आरती हो रही है। आरती होने के बाद आप देखिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि मंदिर भी अंदर से जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग जो है अंदर है। अभी पूजा पाठ यहाँ पर जो है वो चल रही है। आप देखिए आरती हो रही है बाबा महादेव की और उसके बाद अंदर ज्योतिर्लिंग खोले जाएंगे। आप देखिए मूर्ति कितनी विशाल यहाँ पर, मनमोहक, और यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। और भीड़ आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूँ कि सुबह सुबह शिवालयों में देखिए आज की कुमार इंदर, हम जयकारे भी सुन पा रहे हैं, भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की वो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। जरा लोगों से भी जानने की कोशिश कीजिए। ज्योतिर्लिंग की देखिए, यहाँ पर आरती होने के बाद, दर्शन करने के बाद जो है लोग अंदर जाते हुए, है ना। और ये देखिए दीपक दिखाएं, गुफानुमा ये दर्श बना हुआ है और इसके अंदर से हम एंटर कर रहे हैं। ये इस तरह से यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं और उनकी पूजा यहाँ से दिखाई दे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से अंदर 12 ज्योतिर्लिंग। ये देखिए श्री मल्लिकार्जुन शैलम हैदराबाद में जो है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। हम फिर आ जाते हैं उज्जैन के बाबा महाकाल, श्री महाकालेश्वर, उज्जैन मध्य प्रदेश। ये देखिए बाबा महाकाल का रूप। उसके बाद हम जब जैसे ही बढ़ते हैं तो ममलेश्वर, ओंकारेश्वर, खंडवा मध्य प्रदेश, जहाँ से भी तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं, उसका स्वरूप भी यहाँ पर लगाया गया है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो श्री बैजनाथ परली, ये उनका भी स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। फिर हम आगे और बढ़ते हैं तो ये देखिए भीमशंकर पूना
महाराष्ट्र की तस्वीरें बड़ी प्रसिद्ध है, जहाँ लोग पहुँचते हैं। उसके बाद अगला स्वरूप जो है वो रामेश्वर मुद्रई, यानी कि ये तमिलनाडु का है। और फिर नागेश्वर द्वारिकापुरी गुजरात, जो इस सावन के महीने में खास महत्व रखता है। और उसके बाद जो है अगला ज्योतिर्लिंग बनाया गया है विश्वनाथ वाराणसी यूपी, जिसको हर कोई जानता है। और ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग का स्वरूप। और ये उसके बाद हम आपको दिखाते हैं वापिस वहीं पहुंचे घुमेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र कुमार की इंदर, जो ज्योतिर्लिंग है बिल्कुल इस वो मंदिर है। का विशेष महत्व है। और 12 जी। ज्योतिर्लिंग हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे किस तरह से उनके स्वरूपों को यहाँ पर बनाया गया है। और उन्हीं स्वरूपों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आज पहुंचे हुए हैं। और कर्ण मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार कर्ण मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कहाँ पर वो मौजूद हैं और क्या महत्व है उस मंदिर का जहाँ कर्ण आप मौजूद हैं। यानी अक्षरेश्वर महादेव मंदिर 150 वर्ष प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की भक्तों के बीच काफी महत्ता है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ अचलनाथ के दरबार आता है की मनोकामना जरूर पूरी होती है। और खासकर आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, इसके साथ ही आज एकादशी है, तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। और दरबार में उनको देव पत्नी जल आज क्या कर बाबा बाबू बाबा की महिमा तो इसकी अलग ही महिमा मानते हैं, जो मांगे वो बात पूरी होती है। मनोरथ पूरी कर रहे हैं। और एक खास जानकारी इस मंदिर को लेकर एक इतिहास के पन्नों में एक खास कहानी जो है उसका भी जिक्र होता है। वो जिक्र है कि जब तत्कालीन सिंधिया शासकों ने इस मंदिर को हटाने की कोशिश की, बाबा की मूर्ति को हटाने की कोशिश की, कई हाथियों से खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन इस मंदिर को वह टिका नहीं सके, हटा नहीं सके, क्योंकि यहाँ से राजा का काफिला निकलता था। और जब उसका व्यवधान आया तो उसको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसको हटाने की कोशिश की नहीं हटे, तब से वो अचल हो गए। उसी नाम से अचलनाथ कहा जाता है। और यही वजह है कि अकेला सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, मध्य प्रदेश के दूर दराज इलाकों से काफी संख्या में आपने क्या करते हैं क्या दर्शन करने के लिए पहली बार आए हैं आप? अच्छा, देखिए पहली बार आए आप कहाँ से आए? बरार से। क्या कहते हैं बाबा को? बिल्कुल, देखिए ये भक्त जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और उज्जैन में बाबा महाकाल है, यहाँ पर पूछा जाता है, उनकी अर्चना की जाती है। सावन का जब विशेष महत्व होता है तो यहाँ पर जैसे कि अभी एक जो है वो यहाँ पर है। और संभव किया जाए भाव जो है यहाँ पर चेहरा के रूप में नजर आता है। बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी जो है ग्राउंड जीरो से लगातार शिवालयों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कर्ण, अन्य दिनों के मुकाबले आज क्या विशेष वहां पर तैयारियां की गई है? श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। अंदर तक तो नहीं जा सकते, लेकिन अंदर हर सोमवार को तुम्हें दिव्य 15 किया जाता है। इसके अलावा आज विशेष कतार करती है। एक श्रद्धा का त्योहार आज शाम सावन सोमवार के दिन बैरिकेडिंग के साथ वो व्यवस्था की गई ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए।
इसके अलावा एक व्यवस्था ये भी की गई है कि कतार में लगना नहीं चाहते हैं या यहाँ पर समय कम है तो ऐसे जल फेंक सकते हैं। बिल्कुल कर्ण, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी हरीश भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं क्या तस्वीरें हैं वहां पर शिवालयों की। सुबह से ही क्योंकि भक्तों का तांता लगा हुआ है, पूरे शिवालय जो हैं वो हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान होते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश से भी जान लेते हैं। हरीश, तस्वीरें दिखाइए जरा। मंदिर है ऊपर और उसके जो बना हुआ है उसके उसमें सब में श्रद्धालु चल रही है और सोमवार श्रद्धालुओं की संख्या लगातार यहाँ पर इतनी 4 बजे से ही लंबी लंबी कतार लगी थी। हर हर महादेव भोले शंभू भोलेनाथ के जयकारों के साथ में आज यहाँ पर कुछ श्रद्धालु उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? हेमंत यादव। कहाँ से आए हैं बताएं? 10 हुए हो गया ना, अच्छे हुए। अच्छे तो क्या नाम है आपका? प्रदीप वालवंशी। बताएं। दर्शन हुए लोगों के यहाँ पर और भी आज श्रद्धालु हमारे साथ में करेंगे। आपको केसरिया ध्वज से आज पूरे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग देख रहे पूरा आप देखिए एक तरह का पूरा केसरिया ध्वज यहाँ पर लहरा रहा है। दूसरे सोमवार बढ़ती चल जा रही है। आज हमारे अपने कुछ श्रद्धालु अभी दर्शन करके लौटे। क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? ओंकारेश्वर का श्रावण का बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने खुद भक्तों को बुलाया यहाँ पे, आ जाओ मेरे पास, आओ दर्शन ले लो। क्या बढ़िया मौका मिला है, हमें काफी सालों से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है आप? दोनों आज देखिए दोनों पति पत्नी दर्शन करने आए भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। बताएं सर, आज सावन का दूसरा सोमवार है। बहुत आनंद हो रहा है जी, अच्छा है, बढ़िया। अभी आई है आज अपने पति के साथ में। हमारा क्योंकि श्रद्धालुओं से कच भरा हुआ। पीछे भी देखिए यहाँ पर ये पुल है यहाँ श्रद्धालु ही नजर आएंगे और आपको चलते जाएंगे, बताते चले जाएंगे क्योंकि पूरा हिंदुस्तान से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। देखिए ये भी आज यहाँ पर हर हर महादेव भोले शंभू भोलेनाथ के महसूस कर रहे हैं। अद्भुत बनता है और लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कुछ बात भी है जो सेल्फी दे रहे और यहाँ पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या आज और इस घर पे आज भगवान महाशंगा किया गया। संगा बिल्कुल 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 हरीश, देखिए सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास है जो आप दिखा रहे हैं दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सहयोगी देव चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंदिरों से, शिवालयों से, और वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देव चौहान, क्या तस्वीरें है जहां पर आप मौजूद हैं? किस तरह की व्यवस्था मंदिर परिसर द्वारा की गई है? आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है आज। सावन का महीना जो है भक्ति भाव से पूरा निकलता है और आज वैसे भी सावन का दूसरा सोमवार है तो इसको लेकर भोजपुर मंदिर में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है और यही भोलेनाथ को भी विशेष साज सज्जा की गई है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो सीधा भोलेनाथ की जो मंदिर दिख रहा है वहाँ पर देखिए भोलेनाथ को भी सजाया गया है, फूलों को सजाया गया है और यहाँ पर भक्तों की भी भारी संख्या देखने को मिल रही है। तो वही सुबह 6 बजे से
करीबन यहाँ पे हजारों की संख्या में जहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में भोजपुर लोग पहुंचते हैं क्योंकि अपनी श्रद्धा अपनी आस्था को लेकर पहुंचते हो। जैसे भी सावन का ये दूसरा सोमवार है, उसको लेकर विशेष अपनी मान्यताएं हैं, पूजा है, सब अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से पूजा पाठ भी करते हैं। मेरे साथ प्रशासनिक कुछ अधिकारी भी मौजूद है जहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए हैं। सर, आप सुबह कितने बजे आ रहे हैं? 6 बजे आ रहे हैं। 6 बजे आ गया था, तो 6 बजे से कितनी क्या भीड़ देख पा रहे हैं? भीड़ काफी संख्या में है यहाँ पर और व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग हैं मौजूद, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या व्यवस्थाएं लगाई गई आज, क्योंकि आज भीड़ काफी होती है, सोमवार का दिन है, सावन सोमवार भी चल रहा है, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं लगाई गई है? सब लाइन से लगे हुए हैं, जो आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना दर्शन करके जाते हैं। अब देखिए, प्रशासनिक अधिकारी थे तो ये लोग थे और ये भी बता रहे हैं कि इनकी व्यवस्थाएं जो लगी हुई है, साथ ही पुलिस प्रशासन है उनकी व्यवस्था भी लगी हुई है, क्योंकि हजारों की संख्या में जहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और दिन भर इसी तरीके का आता है। सर, अनुमानित कितनी संख्या में लोग शाम तक जहाँ पर दर्शन कर लेंगे? कुछ 5 से कम 5 से बाद ज्यादा हो सकता है। देखिए, सावन के महीने में वैसे भी यहाँ पे भोजपुर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ के जो महंत हैं वो भी सुबह रात को 3:30 बजे से अपना पूजा यहाँ पर शुरू कर देते हैं, अपना पाठ शुरू करके 4 बजे से भगवान की जब पूजा अर्चना भी शुरू। बिल्कुल, देखिए, महादेव को प्रसन्न करने के उद्घोष में तो यहाँ पर हर एक श्रद्धालु नजर आ रहा है। जरा उनसे जयकारे के लिए भी बोलिए, क्योंकि पूरे शिवालय गुंजायमान है महादेव के जयकारों से। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं तो बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं। कहाँ से आए बेटा आप? इधर आइए। कहाँ से आए? अमरावती से। कटारा हिल। तो पहली बार आए हैं कि हर सोमवार आ रहे हैं? हर सोमवार आते हैं, पिछले सोमवार भी आए थे। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देव आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। कुमार इंदर चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार इंदर, आप बता रहे थे कि सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा हुआ है, लेकिन अगर व्यवस्था की बात की जाए तो अन्य दिनों के मुकाबले आज क्या खास व्यवस्था देखी जा रही है? क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। जी, देखिए, जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो संस्कारधानी जबलपुर जो संस्कारों के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर आज का दिन जो है वो सावन का महीना तो ऐसे सब जगह खास है, लेकिन खासकर जबलपुर की यदि बात करें तो आज दूसरा सोमवार है और आज क्योंकि शहर में कांवड़ यात्रा और जगह जगह शिवालयों में उमड़ने वाली भीड़ रहती है, तो उसको देखते सुरक्षा की व्यवस्था तो की ही गई है। साथ ही कलेक्टर ने जो है वो शनिवार को एक आदेश जारी कर दिया था कि आज सभी स्कूलों की छुट्टी रखी गई है, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, प्राइवेट हो, इंग्लिश मीडियम, CBSE, IC बोर्ड, सभी स्कूलों की जो है वो आज छुट्टी रखी है। सिर्फ कारण ये है कि आज जो शिवालयों में उमड़ने वाली भीड़ और कांवड़ यात्रा को लेकर जो संस्कारधानी में माहौल रहता है, तो उसमें किसी तरह का खलल ना हो और लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आज छुट्टी भी है और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था पूरे संस्कारधानी में है। आज यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है और शिवालय पहुँचती है। ऐसे में हजारों संख्या में कांवड़ यात्रा जो आज शामिल होते हैं। मैं कचनार सिटी मंदिर में हूँ, फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा दूं और यहाँ पर सुबह से ही आने वाली भीड़ आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में जो है वो आपको नज़र आ रही है। ये इस मंदिर को देखने क्योंकि बड़ा प्रचलित है और आप मूर्ति भी देख रही होंगी कितनी भव्य है, लिहाजा बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं पूजा करने के लिए। बिल्कुल, कुमार इंदर, ये तस्वीरें आज के दिन बेहद खास हैं क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं जो शिवालयों में नहीं पहुँच पाए आज, तो ये देखिए बिल्कुल वो घर बैठे दर्शन कर रहे हैं और ये बेहद ही खास हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब लिए चलेंगे हमारे दर्शकों को सीधा बाबा महाकाल के दरबार में, क्योंकि हमारे सहयोगी अजय नीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा वहां पर क्या तस्वीरें हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। अजय नीमा, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज सावन का दूसरा सोमवार है तो क्या में काफी इजाफा हुआ है। लगभग पिछली बार ये तो इस बार भी
बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज सुबह बाबा महाकाल के जो है 2:30 बजे पट खोले गए। उसके बाद से जो है बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। भस्म आरती में बाबा का विशेष प्रकार से श्रृंगार पूजन अर्चन किया गया और भक्तों ने भस्म आरती में सम्मिलित होकर बाबा के जय जयकारे लगाए। आप तो मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। जो है आज सावन का दूसरा सोमवार है तो कहीं ना कहीं जो है भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं। जय जय महाकाल। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। कैसा लगा दर्शन? बहुत बढ़िया, लेकिन दर्शन पहले ऐसे नहीं हुए क्योंकि दर्शन पहले नीचे जाते थे, लेकिन आपके बार ऊपर से दर्शन कराए हैं। जी आपने दर्शन किए? दर्शन तो किए लेकिन दूर से हो रहा है, बहुत अच्छी से दर्शन नहीं हो पाए। तो काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ श्रद्धालु हैं। मैडम आपने दर्शन किए, कैसा लगा? तो काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। आज बाबा महाकाल की जो है दूसरी सावन की सवारी निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे। कई कावड़ यात्री भी महाकाल दर्शन करने पहुंच रहे हैं और बाबा महाकाल को जल अर्पित कर रहे हैं। आज दूसरी सवारी में बाबा महाकाल नगर भवन पर 4 बजे निकलेंगे और जो है अपने भक्तों को चंद्रमौलीश्वर रूप में जो है दर्शन देंगे। इस सवारी में देश के अलग अलग जगह से आए सांस्कृतिक छवि भी दिखाई देगी, जिसमें कई नृत्य कलाएं और कई कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उज्जैन में महाकाल की सवारी का जो इतिहास है वो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण भी है। अजय, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें साझा करने के लिए। भारी संख्या में शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी है। सुबह 4 बजे से ही भक्तजन शिवालयों में पहुंचे हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत यहाँ पर किया जा रहा है। सभी शिवालय जो हैं वो बाबा के जयकारों से गुंजायमान हो उठे हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।